वो लोग ध्यान से सुन लें, कान खोल के सुन लें। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी चोर है, बीजेपी पार्टी गुंडों की सरकार है, वो लोगों उन लोगों के लिए वीडियो है। वो लोग ध्यान से सुने, कान खोल के सुने। बहुत चाव से कहते हैं ना, आदमी लोग बहुत चाव से, पब्लिक कहती है कि बीजेपी पार्टी चोर है, बीजेपी पार्टी गुंडों की सरकार है। बीजेपी पार्टी कहाँ से चोर है? कहते हैं कि बंगाल में वोट चुरा लिए बीजेपी पार्टी ने, सीटें चुरा ली बीजेपी पार्टी ने। क्या बीजेपी पार्टी इतनी चोर है? दिख रही है आपको चोर है? बीजेपी पार्टी बंगाल में जीत गई है तो चोर हो गई है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं है बीजेपी पार्टी चोर है कि क्या है। बताते हैं आपको चोर है कि क्या है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में तो नहीं चोरी हुई, वहां भी तो चोरी कर सकती थी ना बीजेपी पार्टी, वहां क्यों नहीं की चोरी? तमिलनाडु में थलपति विजय 108 सीटों से जीते हैं। क्या वहां पर बीजेपी को सरकार अपनी नहीं लानी थी क्या? बीजेपी को वहां पर अपनी सरकार नहीं बनानी है क्या? तो वहां पर चोरी नहीं कर सकती थी बीजेपी? वहां पर भी तो चोरी कर सकती थी। वहां पर फिर क्यों नहीं जीती बीजेपी सरकार? बीजेपी पार्टी वहां पर क्यों नहीं जीती? वहां पर भी तो चोरी कर सकती थी, वहां पर भी तो जीत सकती थी ना, वहां नहीं जीती। पर क्यों? ये सिर्फ आप लोगों का भ्रम है। विपक्ष की जो पार्टियां हो आप भड़काती हैं और बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाती हैं। जहां से ही बीजेपी पार्टी जीत जाती है ना, वहीं से उसी जगह से आरोप लगने लगता है कि बीजेपी पार्टी चोर है, बीजेपी पार्टी गुंडों की सरकार है। अगर बीजेपी पार्टी चोर होती तो थलपति विजय तमिलनाडु से जीत गए हैं, वहां भी चोरी कर सकती थी ना। वहां बीजेपी पार्टी ने चोरी क्यों नहीं की? क्या वहां नहीं चल पाई बीजेपी पार्टी की? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी पार्टी को जहां की पब्लिक चाहती है वहां जीत जाती है। अब बंगाल में बीजेपी पार्टी को पब्लिक ने चाहा तो बीजेपी पार्टी जीत गई। वहां बीजेपी पार्टी ने चोरी नहीं की, ना ही बीजेपी पार्टी ने कोई दंगा किया। वहां सिर्फ ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही दंगा किया है, ना ही बीजेपी पार्टी ने। बंगाल में तो कोई दंगा कराया ही नहीं, किया ही नहीं है। सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की थी कि दंगा ना हो, कि दंगे ना हो, सुरक्षा व्यवस्था की थी कि दंगे ना हो। पर वहां पर बीजेपी पार्टी ने दंगे नहीं। अभी कोई तुम्हें मारते हुए चला आएगा, कोई आपको मारते हुए, आप कुछ बोलेंगे नहीं हो, आपको कोई चार झापड़ मार देगा तो क्या आप खड़े रहेंगे क्या? नहीं खड़े रहेंगे ना। आप उस पे भी वार करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे ना। और फिर आप पे ही दोष लगा दिया जाएगा कि भाई आपने क्यों उसको मारा। तो ऐसी ही बीजेपी पार्टी है। वहां पर ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनने दंगा किया है, उनने वहां पर आतंक मचाया है। तो बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी फिर जवाब में भाई कुछ तो करेंगे ही ना, तो उनने भी जवाब में फिर किया कुछ जो कुछ करना था। तब बोलेंगे कि बीजेपी पार्टी गुंडा। तो तुम्हें कोई मारता चला आएगा, तुम शांत बने रहोगे? तुम्हें कोई मारने लगेगा, पीटने लगेगा, तुम शांत बने रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना। तुम भी तो, वो तुम्हारे ऊपर चार हाथ उठाएगा तो तुम दो हाथ तो उठा ही दोगे कि नहीं? उठा दोगे, उठा दोगे ना। हाँ, तो फिर कहाँ से बीजेपी पार्टी बन रही है? भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना, कि आप पिट के चले आओगे घर पर सीधे? नहीं आओगे ना, कुछ तो करोगे ही ना। फिर अभी कहते हैं बीजेपी पार्टी चोर है, बीजेपी पार्टी वोटों को चुरा लेते, बीजेपी पार्टी सीटों को चुरा लेती। अभी आप लोगों के सामने सबूत है। ऐसा नहीं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही दिन हुए हैं, 4। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार, मतलब थलपति विजय की जीत हुई है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 108 सीटें मिली हैं थलपति विजय को। तो वहाँ भी तो बीजेपी पार्टी चोरी कर सकती थी, वहाँ क्यों नहीं की? वहाँ से तो नहीं जीती। सिर्फ 1 सीट आई है, ऐसी ज़्यादा नहीं आई है, 1 की 2 सीटें आई हैं विजय की बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी की तमिलनाडु में 1 या 2 सीटें आई हैं, शायद में 1 ही सीट आई है, कन्फर्म नहीं बता सकते। फिर भी मतलब 1 ही सीट आई है। अभी अपने को ज़्यादा उतना टाइम नहीं मिलता है भाई लोग, न्यूज़ देखने का और वो ज़्यादा गौर करने का, तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। बट बीजेपी पार्टी वहाँ से जीती नहीं है, ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं बीजेपी पार्टी की। तो वहाँ भी तो बीजेपी पार्टी चोरी कर सकती थी, वहाँ क्यों नहीं की? दोस्तों बीजेपी पार्टी चोर नहीं है, ना ही बीजेपी पार्टी गुंडों की सरकार है। बीजेपी पार्टी का दूसरा नाम है, आप लोगों को हम बताएं, आप लोग माने या ना माने, बीजेपी पार्टी का दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है सबका साथ सबका विकास।
बीजेपी पार्टी सबको साथ में लेके चलती है, सबका विकास करती है, सबका विकास चाहती है। आप लोग माने या ना माने, अभी छोटी छोटी बातों पर जिसको किसी भी बात का पता नहीं, किसी भी बात की समझ नहीं है, वो लोग को बोल देते कि हिंदू मुस्लिम का दंगा बीजेपी कराती है, हिंदू मुस्लिम का शोषण बीजेपी का। अरे बीजेपी कुछ नहीं कराती, बीजेपी की लाने हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है। क्या मुस्लिमों के घर में घुस घुस के बीजेपी पार्टी मारती है? नहीं ना। अभी कोई मुस्लिम अपराध करेगा और उसको सजा मिलेगी तो बोलेंगे लोग बीजेपी पार्टी ने मुस्लिम था इसीलिए उसको सजा दे दी। क्या हिंदुओं को सजा नहीं मिलती? अरे देखो ना जाके, कितनों के एनकाउंटर कर दिए गए हैं हिंदुओं के ही। अरे भाई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सजा सबको मिलेगी। हिंदुओं को भी इनकाउंटर में मार दिया जाता है। फिर क्यों बीजेपी पार्टी अगर पक्ष विपक्ष करती होती कि हिंदू और मुस्लिम का पक्ष विपक्ष में रहती होती तो फिर हिंदुओं का एनकाउंटर क्यों कर रही है बीजेपी पार्टी? हिंदू अपराध करेंगे तो हिंदुओं को सजा मिलेगी, मुसलमान अपराध करेंगे तो मुसलमानों को सजा मिलेगी। अभी मुसलमान अपराध करते रहे और उसको सजा ना मिले तो बीजेपी पार्टी अच्छी है, हिंदू अपराध करते रहे और सजा ना मिले तो बीजेपी पार्टी अच्छी है। अपराध करते रहो सजा ना मिले तो अच्छी है, और अपराध करने का अगर सजा मिले तो भाई बीजेपी पार्टी बुरी है। कहाँ से बुरी है बताओ? बीजेपी पार्टी का हम बोल रहे हैं दूसरा नाम सबका साथ सबका विकास है। आप लोग किसी के भड़काने में मत आओ। सबका, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, सबका देश एक है, भारत देश है। सबकी जन्मभूमि एक है, भारत माता। ठीक है, हम इस भारत माता की सब संतान हैं। सबको एकजुट रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, भड़काऊ बातों में नहीं आना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ना हिंदू कभी मुस्लिमों का अहित चाहता है, ना मुस्लिम कभी हिंदुओं का अहित चाहते हैं। पर अगर आपको कोई मारते हुए चला आए, आपको कोई सीधा आए वो चार झापड़ मार दे तो आप कुछ जवाब में कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बस उसी में हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर किसी ना हिंदू को कोई सता रहा है ना मुस्लिम को कोई सता रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं। और जो ये दंगा इसमें बंगाल चुनाव में हुए हैं वो मोदी सरकार की वजह से नहीं हुए हैं तो ममता बनर्जी सरकार की वजह से हुए हैं। अभी आप लोगों को कहेंगे तो आप लोग बोलेंगे ले ये बीजेपी पार्टी के पक्ष में बोल रहा है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। अभी बीजेपी पार्टी गलती करेगी तो बीजेपी पार्टी के लिए भी मैं टिप्पणियां करूंगा। कई बार कई वीडियो में मैंने बीजेपी पार्टी की भी टिप्पणियां की हैं, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ बीजेपी पार्टी ने गलत किया है तो उनके लिए भी मैंने टिप्पणियां की हैं। पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने गलत नहीं किया है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। अगर बीजेपी पार्टी यहाँ भी गलत कहती तो मैं यहाँ भी गलत कर बोलता बीजेपी पार्टी। हाँ, बीजेपी पार्टी ने तमिलनाडु में जो थलपति विजय हुए हैं, उन्हें अपने में विलय करने, अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश जरूर की थी, तो उस पर मैंने टिप्पणियां की थी। सब कोई करता है कि भाई अगर मेरी पार्टी में मिल जाए थलपति विजय, अगर बीजेपी पार्टी में मिल जाती तो बीजेपी पार्टी और मजबूत हो जाती। पर थलपति विजय ने मना कर दिया तो मैंने उस पर टिप्पणियां की थी। जो बीजेपी पार्टी गलत करेगी तो मैं उस पर टिप्पणियां करूँगा, उस पर कहूँगा। पर बीजेपी पार्टी गलत नहीं करेगी तो नहीं कहूँगा ना। अभी अगर चोरी करती होती बीजेपी पार्टी ने, अगर चोरी की होती या बीजेपी पार्टी चोर होती तो तमिलनाडु में भी बीजेपी पार्टी की सरकार आनी चाहिए थी। वहाँ क्यों नहीं है? क्यों वहाँ चोरी नहीं कर पाई क्या? अरे बीजेपी पार्टी है भाई, इनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मोदी है तो सब मुमकिन है, सब कुछ हो सकता था। पर वहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि वो चोरी कहीं करते ही नहीं है। उनको पब्लिक इतनी चाहती है, बीजेपी पार्टी को यानी मोदी जी को पब्लिक इतनी चाहती है कि आंख मीच के भी अगर बटन पर उंगली धराई जाए ना तो पब्लिक की उंगली सीधी कमल के बटन पर ही रखती है, दूसरे बटनों पर नहीं रखती है। इतनी चाहती है पब्लिक। और आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी चोर है, बीजेपी पार्टी चोर है। अभी तक दुनिया भर की सरकारें बनती आई तो क्या वो भी चोर थी क्या?
वो चोर थी क्या? फिर वो इतने सालों तक क्यों रही? क्यों बनी रही? वो क्या थी फिर? वो भी चोरी करती होगी। ये कुछ नहीं है, ये पक्ष विपक्ष का मामला है, एक दूसरे पर आरोप लगाना है और इसमें पब्लिक को भड़काना है और कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को भड़काया जाता है और पब्लिक भड़क जाती है तो पब्लिक को भुगतना पड़ता है। कहीं दंगे होते हैं, कहीं लड़ाई होती है, पब्लिक की जान जाती है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि किसी के भड़काने में मत ना आए, किसी के भड़काने में मत आए, भड़काऊ बातों पर ध्यान मत दें और अपने काम से काम रखें। अगर बीजेपी पार्टी गलत करेगी तो मैं बीजेपी पार्टी के लिए भी टिप्पणी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी पार्टी के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी बीजेपी पार्टी अगर चोरी करती होती, अगर चोर होती तो अयोध्या से फिर क्यों नहीं जीती थी बीजेपी पार्टी? क्यों अयोध्या से हार गई थी? वहां भी तो चोरी कर सकती थी ना भाई। जब चोर है तो वो तो सब कहीं से चोरी करेगी ना, वहां क्यों नहीं चोरी कर पाई? हम 100 बार यही बात कहते हैं, 1000 बार भी कहते हैं, जो बात कह गए मोदी है तो सब मुमकिन है। अगर उनको चोरी करनी होती तो वहां भी कर ली जाती, पर मोदी सरकार चोरी नहीं करते। उनको पब्लिक इतना चाहती है, उनको जनता इतना चाहती है, उनको देशवासी इतना चाहते हैं, इसीलिए उनकी सरकार बनती है। और जिस दिन बीजेपी सरकार गलत करने लगेगी तो यही जनता बीजेपी सरकार को गिरा देगी और दूसरी सरकार बना लेगी। अभी बीजेपी सरकार कोई ऐसे गलत काम नहीं कर रही है, इसीलिए पब्लिक चाह रही है। जिस दिन जिस दिन बीजेपी सरकार गलत करेगी उसी दिन पब्लिक बीजेपी सरकार को गिरा देगी। तो चलो दोस्तों, मुझे जो कहना था सो कह दिया। अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। हम यहाँ किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं आए हैं, पर जो सच्चाई है वो हमने आपको बताई है कि बीजेपी सरकार चोर नहीं है, उसको पब्लिक चाहती है। इसीलिए बीजेपी की सरकार है, इसीलिए बीजेपी का शासन है और इसीलिए मोदी की कुर्सी है। जिस दिन पब्लिक चाहना बंद कर देगी उस दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी और उनकी सरकार चली जाएगी। चलो दोस्तों, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। चलते हैं।